Full News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं बुलेटिन में शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, आज बात होगी डराए नहीं दलाइल दें। आइन की क्या खिलाफ वर्जी हुई? परवेज इलाही राहदारियों में। गुटका मावा की लड़ाई और अदालती कार्रवाई कैसे होती है? सबसे पहले बात, सिस्टम तबाह करना है तो ये मुकदमा अगले माह भी सुन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मतलब तमाम जजेस हैं। कानून को जांचने के लिए रेफरेंडम नहीं करवा सकते। आइन पर अमल किया पाबंद हूं। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स, फुल कोर्ट तश्कील देने की तमाम मुतफर्रिक दरख्वास्तें मंजूर। कहा कि कई बार मार्शल लॉ लगा, इस दौर के फैसलों का पाबंद नहीं। बतौर जजेस हल्फ आइन और कानून पर अमल करने का क्या है, अदालती फैसलों के ताबे होने का नहीं। सुप्रीम कोर्ट कानून से बाला है। ये कहाँ लिखा है कि नजर सानी अपील ने तो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार को बढ़ा दिया है। सिर्फ ये बता दें कि कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ है। दरख्वास्त गुजार से मुकालमे में कहा कि यह भी हो सकता है कि आपकी दलील से इत्तफाक करूं और दरख्वास्त मुस्तरद कर दूं। डराए मत, सिर्फ दलाइल दें। एग्जीक्यूटिव के रूल्स जब चैलेंज होंगे तो देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से आइन की क्या खिलाफ वर्जी हुई? कानून को गैर आइनी कहना आसान है। बता दें कौन सा सेक्शन किस शख्स से मुतसादम है, कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ है। बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई तो वही बता दें। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तफसार। रिमार्क्स में कहा, अगर पार्लियामेंट ने बहुत ज़्यादा वार किया होता तो हम खुद नोटिस लेते। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ताबे होने का नहीं, आइन और कानून के ताबे होने का हल्फ उठाया है। रिकॉर्डिंग केस में अदालती फैसले से $6.5 अरब का नुकसान हुआ। बतौर चीफ जस्टिस मुझे ऐसा इख्तियार नहीं चाहिए। अगर आप ये तमाम इख्तियार देना भी चाहें तो हम नहीं लेंगे। Because the power vests in the Supreme Court as all the judges of the Supreme Court. That could be one reading of your argument. So you are saying that Section 2 is ultra vires of the Constitution, which gave power to 3 persons. Order 11 of the rules is ultra vires because it gave power to 1 person. Is that your proposition? No, madam. Do they have an interest in any case why they brought this challenge, or they brought it in the public interest against an appeal is filed? The fact that you don't make available 84(3) does not mean you can't file a civil suit, does not mean you can't file an FIR, does not mean you can't go to 199, does not mean any other remedy. So this is done every day. We do it. Not 3 judges, 1 assistant registrar in the branch office says not maintainable, उसके खिलाफ अपील आती है। वो कितने लोग सुनते हैं? 1 जज। उसके खिलाफ क्या अपील है? कुछ भी नहीं है। एंड ऑफ स्टोरी। और जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने प्रैक्टिस प्रोसीजर केस की समाअत के दौरान इस्तफसार किया कि अगर पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस की बादशाहत खत्म की है तो इसमें गलत क्या है? अपील का हक देने से कौन सा बुनियादी हक मुतासिर होता है? उन्होंने रिमार्क्स दिए कि अगर पार्लियामान को इख्तियार नहीं था तो क्या हम 15 गैर मुंतखब जजेस को इख्तियार है? अदलिया की आज़ादी सिर्फ बैरूनी नहीं, अंदरूनी भी होनी चाहिए। सिर्फ चीफ जस्टिस के पास बेंचेस की तश्कील का इख्तियार होना गलत है। What you are saying is that the untrammeled, unaccountable powers of the Chief Justice exclusively to decide constitution of benches, you were satisfied with that, and that fulfilled the conditions of Article 10A. But if it is done by the Chief Justice and 2 senior judges, you have an objection to that. That's your proposition. The earlier traditional model would be acceptable to you, that one person can actually control the outcomes of the cases by constitution of benches, and this probably was the mischief that the parliament wanted to address. अदलिया की आज़ादी मुस्लिम बुनियादी हक है। क्या पार्लियामेंट आर्टिकल 191 के तहत
अदलिया के काम में मुदाखलत या तजावुज़ कर सकती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर का इस्तफसार। रिमार्क्स किए कि क्या पार्लियामान को वो काम करने की इजाज़त दी जा सकती है जो सुप्रीम कोर्ट खुद कर सकती है और करना चाहे? क्या पार्लियामान को वो काम करना चाहिए जो आइन बनाने वालों ने दानिस्तान नहीं किया था? अगर इस उसूल को मान लिया तो फिर हुकूमत पार्लियामान के ज़रिए बेंचों की तश्कील और अदालत के मामलात को रेगुलेट करके करेगी और फिर ये सिलसिला कहीं नहीं रुकेगा। In professed exercise of a legislative competence under Article 191, trample upon, I'm using this word a bit deliberately, I don't intend to show any disrespect to Parliament, but can it encroach upon or intrude upon something that would affect the independence of the judiciary, something that relates to practice and procedure, which the court may or may not do, but can do for itself? Yes. Can Parliament do that? In other words, when Article 191, this is part of that question, starts with subject to the Constitution, the law part of it is also being subject to the Constitution, and the Constitution says independence of judiciary is a fundamental right. Can Parliament directly or indirectly take away a fundamental right? पावर इस्तेमाल करेंगे टू डू दिस, मतलब इस चीजों में फंस जाएंगे। अदालत का ऑर्डर, अदालत का अगर ऑर्डर है तो वो कर देंगे कंप्लाई, मुझे नहीं पता क्या करेंगे। अदालत का ऑर्डर है, सामने उसको इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, एक बात वजाहत कर दी वर्दक साहब, आपको यहाँ आना होगा, लाहौर से बैठ के वीडियो लिंक नहीं देंगे आपको। जी बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, आपके साथी को भी बता दीजिए, ठीक है? we noted sir। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इख्तितामी लम्हात में गुफ्तगू की और कहा कि 2 सीनियर मेंबरान के साथ मुशावरत करके बेंच कायम करूंगा। वकला 25 सितंबर से पहले अपने जवाबात जमा करवा दें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ये हिदायत जारी की गई और जो दीगर शहरों में वकला मौजूद हैं उनको उन्होंने कहा कि वो इस्लामाबाद आएँ, सुप्रीम कोर्ट में आकर पेश हों, उनको वीडियो लिंक के जरिए अपने जवाबात जमा करवाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब का ग्रैंड मुशावरती इजलास। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। मरियम नवाज शरीफ ने इजलास को कायद नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से तैयारियों पर ब्रीफिंग दी और कहा कि 21 अक्टूबर को अवाम नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करके पानामा और अकामा के ड्रामा साजों को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। मरियम नवाज की जानिब से ये गुफ्तगू की गई। नवाज शरीफ ने भी वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के पंजाब का ग्रैंड मुशावरती इजलास ये हुआ जिसमें तमाम ही मरकज़ी कायदीन भी मौजूद थे। हमजा शहबाज ने भी यहाँ पर खिताब किया और अपने ख्यालात का इजहार किया और मियाँ नवाज शरीफ ने भी वीडियो लिंक के ज़रिए इस इजलास में शिरकत की और ब्रीफिंग यहाँ पर दी गई कि किस तरह से 21 अक्टूबर को मियाँ नवाज शरीफ की वापसी पर उनका इस्तकबाल करना है। मरियम नवाज और हमजा शहबाज के अलावा राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और दीगर अहम कायदीन भी मौजूद थे। नुमाइंदा खुसूसी बोल न्यूज़ अखलाक बाजवा हमारे साथ मौजूद, इजलास की मज़ीद तफसील जानेंगे। अखलाक बताइएगा, क्या फैसले हुए, क्या मामला तय पाए? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब का आला सतही मुशावरती इजलास जो है वो आज लाहौर के निजी जो होटल है वहाँ पर मुनक्कद हुआ, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ने वीडियो लिंक के जरिए जो है इजलास में शिरकत की, जबकि नवाज शरीफ की इजलास में शिरकत पर फुरका ने खड़े होकर और भरपूर तालियों से अपने कायद का इस्तकबाल किया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर जो हमजा शहबाज शरीफ है और सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल, पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह खान, पंजाब के साबिक आरएसएन को भी सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर के इजलास में शिरकत की। इस मौके पर इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज जो है उनका ये कहना था 21 अक्टूबर को अवाम नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करके पनामा और अकामा को ड्रामा साजों को हमेशा के लिए दफन कर देंगे, जबकि साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना था। ठीक है, बहुत शुक्रिया, मज़ीद भी जानते रहेंगे। और अभी खबर शामिल करते हैं। बिलावल भुट्टो ने एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं इलेक्शन शेड्यूल से पहले इंतखाबी इत्तेहाद की बातें बेमानी हैं।
पीपल्स पार्टी का सीसी का इजलास हुआ। हमारा जो रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमिश्नर से, इलेक्शन कमीशन से, कि वो हमें इलेक्शन डेट दे। एक ऐसा जमात जो अवाम का नुमाइंदगी करते हैं, जो मुआशी हल निकालना भी चाहते हैं तो उस लिहाज से निकालना चाहते हैं जिससे अशराफिया पे बोझ डाला जाए और अवाम पे बोझ ना डाला जाए, जो इस मुल्क के अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, ना कि अशराफिया का नुमाइंदगी करते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दिया गया तो तब शायद कुछ लोगों को यह गलतफहमी था कि हमें दीवार से लगाया जाएगा, हम भी दीवार से नहीं लगे। पाकिस्तान बहुत मसाइल के सामना कर रही है। एक तरफ हमारा मुआशी बहरान है, एक सियासी बहरान है, कोई माने या ना माने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इमरान खान को बंद करने से हमने पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल किए। और कराची की बल्दिया टाउन में गुटखा मावा फरोख्त करने वालों में तसादुम, नौजवान राहगीर निशाना बन गया। पुलिस ने झगड़े में मुलव्वस 6 अफराद को हिरासत में ले लिया। बल्दिया टाउन कराची में मावा गुटखा फरोख्त करने वाले भी गैंग वॉर की शक्ल अख्तियार कर गए। मुज़िर सेहत मावा गुटखा फरोख्त करने वाले गिरोहों के दरमियान पैसों के लेन देन के तनाज़े पर मुसल्लह तसादुम हुआ। दोनों जानिब से फायरिंग का तबादला किया गया। फायरिंग की जद में आकर राहगीर जाँ बाख हो गया। नौजवान की शनाख्त शाहरुख के नाम से हुई। मकतूल स्टॉक एक्सचेंज में काम करता था और वलीमे की तकरीब से वापस अपने घर आ रहा था। ये बच्चा जो है वो खाना खा के आ रहा था, वलीमे से कोई झगड़ की थी। वो बच्चा यहाँ पर वलीमा खाकर रुका हुआ था और आमने सामने फायरिंग शुरू हो गई। वो फायरिंग की जद में आ गया, वो जो है उसके सर में गोली लगी। पुलिस ने झगड़े में मुलव्वस 6 अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। खबरों में फिलवक्त इतना। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।